नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। चलिए आज हम बात करें के हब्बार के बारे में। आधुनिक भारतीय चित्रकला के चित्रकार, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं के हब्बार के बारे में। तो इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे, इनके बारे में, इनकी प्रदर्शनियां, इनका जन्म, इनके पुरस्कार, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस चीज के लिए। तो इनको बहुत ही अच्छी इस प्रकार से पुरस्कार ही प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं के हब्बार के बारे में। अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट तो आपका बनता है, तो आप उसको जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं के हब्बार के बारे में। तो के हब्बार का पूरा नाम क्या है तो देख लीजिए। के हब्बार का पूरा नाम है कांटगिरी करसन हब्बार, ठीक है। तो ये इनका कांटगिरी करसन हब्बार पूरा नाम है। तो इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। तो जीवन परिचय, ठीक है ना। तो जीवन परिचय में इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 जून 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 जून 1912 ईस्वी। कहाँ हुआ था? कांटगिरी में हुआ था। कांटगिरी कर्नाटक। कहाँ हुआ था? कांटगिरी कर्नाटक में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1996 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए, इन्होंने जो अपना जन्मदिन मनाया था, 80वां जन्मदिन मनाया गया था, इनका 80वां जन्मदिन मनाया गया था 1991 ईस्वी में। आप उसको भी नोट कर लेंगे, पूछ लिया जा सकता है कि कांटगिरी करसन हब्बार का 1991 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया था। तो 1991 ईस्वी को हब्बार का 80वां जन्म दिवस मनाया गया था, ठीक है। और यह जो है कांटगिरी करसन हब्बार जो है ना, आधुनिक भारतीय चित्रकला यानी कि आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और एक अच्छे कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको यहां नोट कर लें। हब्बार आधुनिक चित्रकार, हब्बार आधुनिक चित्रकार के साथ साथ भावुक कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। भावुक कवि भी माने जाते हैं। और अंतिम दिनों में इन्होंने यह है व्यावसायिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो ये अंतिम जो अपने अंतिम दिनों में एक तो सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और एक व्यावसायिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी कि व्यवसाय के लिए फिर उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया था। तो यह जो है इनकी विशेषता है, ठीक है ना, विशेषता है इनकी, के हब्बार की विशेषता है। चलिए अब देख लीजिए इनका शिक्षा और शिक्षण कार्य। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? शिक्षा एवं शिक्षण कार्य कहाँ, शिक्षा और शिक्षण कार्य दोनों कहाँ किया था इन्होंने? शिक्षण कार्य तो जे स्कूल ऑफ मुंबई आर्ट, जे स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ मुंबई, जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ठीक है ना। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में उन्होंने शिक्षा भी यही प्राप्त की थी और शिक्षण कार्य भी उन्होंने यही प्राप्त किया था, ठीक है। और यहाँ इनके गुरु थे,
यहाँ इनके गुरु थे, कौन थे? चार्ल्स जेरार्ड। चार्ल्स जेरार्ड इनके कौन गुरु थे? चार्ल्स जेरार्ड। कहीं कहीं आपको पुस्तक में चार्ल्स जेयार्ड भी मिल सकता है, यानी कि रैगा यह भी मिल सकता है आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइए। चार्ल्स जेरार्ड इनके यहाँ पर गुरु थे, ठीक है। अब इनका चित्रण विषय क्या रहा है, ठीक है ना? चित्रण विषय क्या रहा? देखिए के हब्बार जो है वो आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं तो इन्होंने जो है ना चित्रण विषय अलग अलग प्रकार से किया है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र रहा है, अधिकतर दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप इन्होंने प्रयोग किए, कि जैसे मछुआरे हो गए, फल फूल बेचने वाले हो गए, भिखारी हो गए, किसान हो गए, यानी कि ये गांव में रहे हैं। कांटीगिरी जो करसन हेब्बार है, के हेब्बार जो है, ये गांव में इनका जीवन बीता है, तो गांव के जो बहुत अधिक चित्र इन्होंने बनाए हैं उस प्रकार में। तो इनका जो चित्रण विषय रहा है इस प्रकार से रहा है। तो चित्रण विषय दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप जैसे, ठीक है ना, जैसे कौन कौन से चित्र बनाए? जैसे किसान का खेत में काम करता हुआ, या किसान बनाया है, मजदूर बनाया है, मजदूरों पर बहुत सारी चित्रकारी की है इन्होंने, और फल फूल बेचने वाला, फल फूल बेचने वाले, इमारत बनाने वाले, इमारत बनाने वाले, नृत्य आदि पर चित्रण किया है, ठीक है, आदि पर चित्रण किया है। नेक्स्ट इन्होंने राजा रवि वर्मा जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम ओलियोग्राफ पेंटिंग की शुरुआत की थी, तेल पेंटिंग की शुरुआत की थी, तो उनका एक चित्र था, बहुत प्रसिद्ध चित्र था, सरस्वती। तो उस प्रसिद्ध चित्र पर सरस्वती को इन्होंने घर पर ही उसको बनाया था। आप उसको नोट करेंगे, पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती या कौन से चित्र पर घर पर ही चित्रण किया था। तो हेब्बार ने राजा रवि वर्मा के चित्र, ठीक है ना, के चित्र सरस्वती की प्रतिलिपि घर पर ही बनाई थी, और इसी से प्रभावित होकर इनके मन में चित्रकला की प्रेरणा जागृत हुई थी। चलिए आप यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको। इसी जो राजा रवि वर्मा की जो सरस्वती पेंटिंग थी, सरस्वती चित्र था उनका, तो इसी से प्रेरणा लेकर ही इन्होंने के हेब्बार इन्होंने जो है आगे प्रेरणा ली थी कि चित्रकारी के लिए इनके मन में प्रेरणा जागृत हुई थी। किस कारण से हुई थी? तो बनाई थी, और इसी से इनके मन में चित्रकला की प्रेरणा जागृत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा ये गांव में रहे हैं, तो गांव का जो वातावरण है वो इनके चित्रों पे अधिक दिखाई देता है। के हेब्बार जो है, के हेब्बार अधिक गांव में, यानी कि इनका जीवन जो है ना वो अधिकतर गांव में ही बीता है। के हेब्बार अधिकतर, आप इसको सही से लिखेंगे, के हेब्बार का जीवन अधिकतर गांव में बीता
इसलिए इनके चित्रों में जैसे कि ग्राम्य दृश्य, नाटक और बैले समूह, नर्तकियां, संगीत आदि का चित्रण मिलता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट, के हब्बार ने अजंता, एलोरा और काले की जो चैत्य गुफा है, काले की गुफा है, इनको देखा और इनका अध्ययन किया है। इन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा था। तो हब्बार ने अजंता, एलोरा, हब्बार ने अजंता, एलोरा और कार्ले की गुफाओं को देखा और उनका अध्ययन किया। ठीक है ना। और इन्होंने कभी भी पश्चिम की कला को अपने चित्रों में नहीं बनाया। यह जो है ना पश्चिम की चित्रकला के विरोधी थे। के हब्बार जो है, इन्होंने भारतीय कला पर ही सबसे अधिक कार्य किया है। आधुनिक कला रही है और लोक कला रही है, उस पर सबसे अधिक कार्य इन्होंने किया है। तो पश्चिम की कला के ये जो बहुत ही विरोधी रहे हैं, तो इसीलिए इनके चित्रों में ना भारतीय कला के भाव नजर आते हैं। इनके अधिकतर इनके चित्रों में भारतीय कला नजर आती है। तो चित्रों में नहीं बनाया है। पश्चिम की कला यानी कि पाश्चात्य सभ्यता पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। यह पश्चिम की कला की, यह पाश्चात्य कला या पश्चिम की कला लिख सकते हैं, पाश्चात्य कला। ठीक है ना। पाश्चात्य कला के विरोधी थे। ठीक है ना, विरोधी थे, पाश्चात्य कला के विरोधी थे। अधिकतर इनकी कला में भारतीयता के दर्शन होते हैं। ठीक है ना, भारतीयता के दर्शन होते हैं। एक बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप नोट करके इसको लिखेंगे। के हब्बार को आधुनिक भारतीय कला और लोक कला का सेतु कहा जाता है, यानी कि पुल कहा जाता है कि भारतीय आधुनिक कला से लोक कला का निर्माण हुआ है, तो उसका एक सेतु कहा गया है इनको। के हब्बार को आधुनिक भारतीय कला तथा लोक कला का सेतु कहा गया है। ठीक है ना। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि किस कलाकार को आधुनिक भारतीय कला और लोक कला का सेतु कहा गया है, तो के हब्बार को कहा गया है। ठीक है ना। अब इनका कथन है एक, ठीक है, इनका एक कथन है, यानी कि इनका एक विचार था एक कलाकार के बारे में, एक चित्रकार के बारे में इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि चित्रकार या कलाकार एक सृष्टा होता है, यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला होता है। किस प्रकार से वो अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार एक सृष्टा होता है। ठीक है ना। कलाकार एक सृष्टा होता है जो अपनी कलाकृति के माध्यम से समाज में उदात्त
भावनाओं को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है? भावनाओं को स्थापित करता है। उदाहरण भावनाओं को स्थापित करता है, यानी कि अपनी कलाकृति को इस प्रकार से वो स्थापित करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नोट कर लीजिए। इनके जो माध्यम रहा है इनका, आप उस माध्यम को नोट कर लीजिए। माध्यम इन्होंने तेल रंग, जल रंग दोनों में कार्य किया है, लेकिन अधिकतर जो है इन्होंने तेल रंग में कार्य किया है। इनका प्रिय रंग कौन कौन सा था वो भी आप नोट कर लीजिए। प्रिय रंग भी इन्होंने बहुत अधिक उसमें कार्य किया है जो इनको प्रिय था। ठीक है, चलिए तो माध्यम देखिए इनका क्या क्या रहा है। तो माध्यम इनका तेल रंग व जल रंग रहा है। जल रंग इनका माध्यम रहा है, लेकिन अधिकतर जो है ना, अधिकतर तेल रंग में इन्होंने कार्य किया है। तेल रंग में कार्य किया है। तेल रंग में अधिकतर कार्य किया है। किसमें किया है? तेल रंग में इन्होंने अधिकतर कार्य किया है। ठीक है, इन्होंने अपनी चित्रकारी में हल्के रंगों का प्रयोग किया है और महीन रंगों का भी प्रयोग किया है। दोनों का, यानी कि चटक रंगों का भी साथ साथ प्रयोग किया है। तो हैबार ने हल्के रंग व महीन रंग, यानी कि चटक रंग, चटक रंग दोनों का भी प्रयोग किया है। ठीक है ना, दोनों का भी प्रयोग किया है। और इनका जो प्रिय रंग था वो क्या था? प्रिय रंग, तो इनका प्रिय रंग था लाल, पीला, नीला, हरा व पिकोक ब्लू। ये इनका प्रिय रंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट माध्यम हो गया इनका। अब रेखा, यानी कि जो सशक्त रेखांकन के बारे में जाने जाते हैं। तो रेखा किस प्रकार से रही, इन्होंने रेखांकन किस प्रकार से किया है, यानी कि चित्रों में, अपने चित्रों में रेखा किस प्रकार से, इन्होंने रेखा के माध्यम से किस प्रकार से चित्र बनाए। यानी कि अंतिम समय में, ये अपने जीवन के अंतिम समय में जो है व्यवसायिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक चित्रकार के साथ इन्होंने तेल रंग, जल रंग का प्रयोग किया, लेकिन रेखांकन का प्रयोग किया। अपने चित्रों को रेखांकित के माध्यम से इन्होंने बनाया। तो प्रारंभिक जो इन्होंने चित्र बनाए हैं अपने, तो हैबार के प्रारंभिक चित्रों में लयात्मक, हैबार के प्रारंभिक चित्रों में लयात्मक व रोमांटिक रेखांकन दिखाई देता है। इन्होंने दैनिक क्रियाकलाप के बहुत अधिक या बहुत खूब चित्र बनाए हैं। ठीक है ना, बहुत खूब चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करेंगे, इनका जो अंतिम दिनों की जो शैली रही है सशक्त रेखांकन के लिए रही है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि किस चित्रकार की जो शैली रही है वो सशक्त रेखांकन रहा है, किस चित्रकार ने सशक्त रेखांकन का प्रयोग किया है, तो वे कौन है? वो के हैबार है। ठीक है, तो इनकी, किसकी? के हैबार की, इनकी अंतिम दिनों की शैली
शैली सशक्त रेखांकन वाली थी, सशक्त रेखांकन वाली थी। यानी कि इन्होंने जो है सशक्त रेखांकन का प्रयोग किया है। ठीक है। और इनके चित्रों में जैसे रेखा का बहुत भली भांति प्रयोग किया है, रंगों का भी बहुत अच्छे प्रयोग किया है और रूप को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। तो इनके चित्रों में रेखा, रंग व रूप का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है ना, समन्वय दिखाई देता है। अब नेक्स्ट, ये प्रभावित किससे थे, तो आप उसको नोट कर लेंगे। प्रभावित यानी कि प्रभाव किसका इन पर अधिक पड़ा है। तो के हेब्बार जो है ना अमृता शेरगिल से बहुत अधिक प्रभावित थे। अमृता शेरगिल से प्रभावित थे, पॉल सेजा से प्रभावित थे, पॉल गोगिन से बहुत अधिक प्रभावित थे। क्योंकि के हेब्बार अमृता शेरगिल से अधिक प्रभावित थे, अमृता शेरगिल जो है पॉल गोगिन से प्रभावित थी। तो इसीलिए इन्होंने अमृता शेरगिल पर भी और पॉल गोगिन पर भी के चित्रों का इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया है और उनसे प्रभावित भी रहे हैं। तो आप नोट कर लेंगे। हेब्बार, के हेब्बार जो है वो अमृता शेरगिल व पॉल गोगिन और तथा पॉल सेजा से प्रभावित थे। ठीक है ना, पॉल सेजा से प्रभावित थे और अधिकतर यह जो है अमृता शेरगिल से प्रभावित थे। अमृता शेरगिल पॉल गोगिन से प्रभावित थी। इसीलिए हेब्बार ने गोगिन के चित्रों का भी अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि ये मतलब भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है उससे भी बहुत प्रभावित रहे थे। इन्होंने शास्त्रीय कला में मतलब शास्त्रीय कला का में जो नृत्य होता है वो भी इन्होंने सीखा था। पंडित सुंदरलाल थे, उनसे इन्होंने अध्ययन किया था, इस चीज की कला का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो